नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में जनता से जुड़े मुद्दों को हम उठाते हैं और आज हमारे पास एक ऐसा ही मुद्दा हमारे हाथ लगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को हरा भरा रखने के मकसद से भले ही सरकार ने साल 2022 में लाखों वृक्षारोपण करने का टारगेट बिजनौर को दिया हो, वहीं वन विभाग की तरफ से राज्य मंत्री की देखरेख में वन विभाग की जमीन में लाखों पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन पौधों की देखभाल ना होने से हजारों पेड़ अब सूख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी को हरा भरा करने के मकसद से भले ही सरकार ने साल 2022 में लाखों वृक्षारोपण लगाने का टारगेट बिजनौर को दिया हो, वन विभाग की तरफ से राज्य मंत्री की देखरेख में वन विभाग की जमीन में लाखों पेड़ लगाए गए हो, लेकिन वन विभाग के अफसरों की लापरवाही की वजह से पेड़ सूखते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। 5 जुलाई को यहां वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन पौधे की देखभाल ना होने से ज्यादातर पेड़ सूख गए हैं। बिजनौर से सटे रामपुर ठारा में वन विभाग की 15 हेक्टेयर जमीन में 5 जुलाई को यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की देखरेख में 16,500 पौधे लगाए गए थे। इस स्थल को प्रशासन की तरफ से दुष्यंत वन का नाम भी दिया गया था, लेकिन आज इस वन में पौधों की सही देखभाल ना होने से हजारों पौधे सूख रहे हैं। जब इस बारे में डीएफओ साहब से बात की गई तो उन्होंने पौधों की देखभाल होने की बात कही है। देखिए, इस बार वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 के अंतर्गत अपने जिले में 65 लाख का टारगेट दिया गया था। इसमें 3 तिथियां जो अभी बीत गई हैं, इसमें से 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई को करीब 56 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और 15 अगस्त को जो हम लोगों को अमृत वन बनाना है उसमें करीब 9 लाख पौधे उस समय हमको लगाने हैं। उसमें हर पंचायतों में 75% पौधे लगाने हैं और जो नगर पालिका है वहाँ पे 750 पौधे लगाने हैं। मेनली आपके जो पौधे हैं इसमें जो किसानों को दिए गए हैं वो जामुन है, आम के पौधे, फलदार पौधे हैं, आम के पौधे हैं, सहजन बांटा गया है, सागौन के पौधे दिए गए हैं और जो फाइकस स्पीसीज की प्रजातियां हैं उसको वर्धित किया गया है। जैसा अभी तक बारिश नहीं हुई है तो इन पौधों सूखना शुरू हो गया, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ पे वन विभाग प्लांटेशन किया है अपने जंगलों में, तो वहाँ पे हम लोगों ने या तो बोरिंग का व्यवस्था कर रखा है या टैंकर से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग पौधरोपण किए हैं तो उनसे हमारा अपील ये है कि वो अपने पौधों को समय समय पर पानी देते रहें जब तक बारिश ना हो, ताकि हम लोग जो है इसकी जीवितता को सुनिश्चित कर सकें। डीएफओ साहब की बातों से तो नहीं लग रहा कि वो इस मामले में संजीदा हैं, जबकि बिजनौर को साल 2022 में 65 लाख वृक्षारोपण लगाने का टारगेट दिया गया है, जिसमें से 56 लाख पौधे अभी लगाए जा चुके हैं। बाकी के बचे 9 लाख पौधे 15 अगस्त तक लगा दिए जाएंगे। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर योजना चलाती है, लेकिन सरकारी अधिकारी सरकार के किए कराए पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बिजनौर से राइम अंसारी, न्यूज वॉच इंडिया के लिए। तो आपने रिपोर्ट देखी, टारगेट रखा गया है 56 लाख पौधे, माफ करिएगा 65 लाख पौधे लगाने का, लेकिन 56 लाख पौधे लगा दिए गए हैं, 9 लाख पौधे और लगने बाकी हैं। लेकिन मुझे लगता है यहां पर खानापूर्ति की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो कहते हैं कि यूपी को पूरा हरा भरा करना है, वो यहां पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 65 लाख पौधों का जिस तरीके से टारगेट रखा गया है उस पर कहीं ना कहीं ये पलीता ही लगाया जा रहा है। 56 लाख पौधे लग गए हैं और पौधे लगने के बाद किसी ने शुद्ध तक नहीं ली कि पेड़ क्या उगे हैं, पेड़ों का क्या हाल है, किसी ने कोई शुद्ध नहीं ली, ना पानी डाला गया ना कुछ डाला गया। नतीजा ये हुआ कि हजारों पौधे सूख चुके हैं और काफी पौधे ऐसे हैं जो सूख रहे हैं। लगातार कार्यक्रम जारी है। इसी पर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा नाइम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाइम,
अहमद, जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि हजारों पौधे सूख गए हैं, इस पर अभी तक किसी ने संज्ञान लिया क्या? देखिए, ये बिजनौर का मामला है। वन विभाग द्वारा 5 जुलाई को पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग की भूमि में 16,000 पौधे रोपण किए गए थे, जिसमें राज्य मंत्री ने भी भाग लिया था। लेकिन पानी ना देने के कारण अधिकतर पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। तस्वीर बयां कर रही है विभाग की उदासीनता कहें या अधिकारियों की लापरवाही। ये बिजनौर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पौधे लगाए तो गए हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की गई है। अभी तक इसी में किसी ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जो डीएफओ है, विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि प्लांटेशन के जरिए बोरिंग कर इन पौधों को पानी दिया जाएगा। जी, पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं दिया गया है और हजारों पौधे सूख गए हैं। नाइम अहमद, क्या केवल अधिकारी वृक्षारोपण कराते टाइम केवल फोटो खिंचवाकर पेपर अखबार में लगवाने तक ही सीमित रहता है या फिर आगे की भी कार्रवाई की जाती है? क्योंकि पेड़ पौधे जब लगाए जाते हैं तो उनकी देखरेख के लिए भी लोग नियुक्त किए जाते हैं। आखिर किसकी इसमें लापरवाही सामने निकल कर आ रही है? देखिए, जिम्मेदारी जो है वो वन विभाग को दी गई थी कि पौधा रोपण किया जाए और पौधों की सिंचाई की जाए ताकि पौधे हरे भरे हों और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। इन पौधों को पानी नहीं दिया गया, जिसके चलते ये सूखते नजर आ रहे हैं, जबकि इनको पानी दिया जाना चाहिए था ताकि ये हरे भरे होते, पौधे पनपते, हरियाली होती। जो उत्तर प्रदेश सरकार यूपी को चारों तरफ से हरा भरा बनाना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही उदासीनता के कारण ये अभियान अधर में लटका हुआ है। जी, नाइम, आपने डेफो साहब से बात की और उनसे बात करते टाइम एक सवाल भी रखा जो मैंने सुना। आपने कहा कि हजारों पौधे सूख रहे हैं, तो इस पर उनका कहना था कि हम टैंक के द्वारा से पौधों को पानी दे रहे हैं और उसके साथ ही बोरवेल वगैरह यहाँ पर करवा रहे हैं, उसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो अभी तक क्या व्यवस्था की गई जो अन्य पौधे, क्योंकि 56 लाख पौधे लगा दिए गए हैं अभी तक, 56 लाख पौधों की देखरेख किस तरीके से की जा रही है? देखिए, जिस तरह से ये पौधे सूखते नजर आ रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो और जगह वन विभाग द्वारा पौधा रोपण किया गया है उनकी दशा क्या होगी। अधिकारियों का कहना है कि वे प्लांटेशन और बोरिंग के जरिए पानी दे रहे हैं और पौधों की देखभाल की जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही ये तस्वीरों में बयां करते नजर आ रही है कि पूरी तरह से वन विभाग की लापरवाही मानी जा रही है और ये पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है और अब ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जो अधिकारी हैं। जी, नाइम, मंत्री जी भी पहुंचे थे और 16,500 पौधे उन्होंने उनके देखरेख में लगवाए गए थे। उन पौधों की अगर बात की जाए तो वो भी अभी सूख रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर मंत्री जी ने क्या संज्ञान लिया? देखिए, अभी मंत्री जी से कोई वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन उनके संज्ञान में मामला पहुंचेगा तो वे जरूर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे ताकि इस तरह की पौधों की दुर्दशा ना हो, पौधे हरे भरे रहें, इनकी सिंचाई हो, इनकी देखभाल हो। और ये वन विभाग को चाहिए कि जहां जहां पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनकी सिंचाई होनी चाहिए ताकि पौधे पनप सके। जी, नाइम, यहाँ पर करीब जो सरकार ने पौधे दिए हैं उनका मकसद था कि उत्तर प्रदेश को हरा भरा किया जाए और ज्यादा पौधे लगाए जाएं। इसी मकसद से बिजनौर को केवल यहाँ पर 65 लाख पौधे दिए गए थे, जिसमें 56 लाख पौधे लगा दिए गए हैं। 9 लाख जो पौधे बच रहे हैं वो 15 अगस्त तक लगाने का प्लान है। लेकिन उन 9 लाख का लगाने का क्या फायदा जब ये 56 लाख पौधे आप नहीं बचा पा रहे हैं, हजारों पौधे सूख रहे हैं? क्या टारगेट ही पूरा करना है? नाइम, आपको रोकेंगे, हमारे साथ डीएफओ साहब जुड़ गए हैं, अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू जी, थैंक यू। अनिल जी, आपने जो बाइट दी थी हमारे संवाददाता को वो मैंने सुनी और चलाई भी है अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि जो 65 लाख पौधे दिए गए हैं, टारगेट रखा गया है बिजनौर में पौधारोपण करने का, वृक्षारोपण करने का, उसमें आपने साफ तौर पर यह भी बोला है कि 56 लाख पौधे लगा दिए गए हैं।
क्या हाँ, हाँ। खाना पूर्ति ही कर रहे हैं आप लोग हैं? फोटो खिंचवा कर केवल पेपर अखबार में छपवा देना इतना ही तक सीमित है? पौधों की देखभाल कौन करेगा? नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ पे अब विभाग द्वारा प्लांटेशन किया गया है, वहाँ पे हम लोग पौधों की रेगुलर सिंचाई कर रहे हैं। और बाकी लोगों से अपील ये है कि जो लोग पौधे जिन डिपार्टमेंटों को दिया गया है या जो लोग लेके गए हैं, उनसे अपील हमारा ये है कि उनकी वो लोग सेवा करें, उनको समय समय पानी देते रहें। इस बार क्योंकि मानसून में पानी मतलब अभी तक बारिश ढंग से हुई नहीं है, इसलिए जब तक मानसून नहीं आता तब तक लोग जो है पानी देकर उन पौधों को बचाएं। कौन बचाएगा सर ये पौधों को पानी देकर? इसके बारे में ही मैं जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें कैद हुई ना कैमरे पे, न्यूज वॉच इंडिया के कैमरे पे जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें हजारों पौधे ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूं कि इन पौधों में पानी कौन देगा, देख रेख कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी विभाग की है। विभाग उसको मतलब रेगुलर पानी दे रहा है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही पौधा लगाया जाता है तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी पत्तियां जो है वो पहले जो है वो सेट करती हैं, उसके बाद उसमें नए कल्ले आते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि साहब की हजारों पौधे आपके सूख जाएं? ये तो बिल्कुल डंडी हो गए पौधे हैं, लकड़ी हो गए, अगर तोड़ दिया जाए तो टूट जा रहे हैं। इसमें क्या किल्ला आएगा? मैं भी डीएफओ साहब एक बात मैं आपको बता दूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, कानपुर से। काफी खेती की है, काफी पेड़ पौधे लगाए हैं छोटे में मैंने। और जब भी मैं एक पौधा अपने घर के आसपास लगाता था तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता था। आसपास ईंट लगाता था, घेरा बनाता था, उसमें रोजाना पानी, खाद आदि सारी चीजें दी जाती थी, वो मैं करता था। इतना तो मुझे भी पता है कि किस तरीके से पौधा लगाया जाता है। जो प्लांटेशन जो चल रहा है वो वृक्षारोपण जन आंदोलन नाम इसीलिए दिया गया था ताकि सभी लोगों को हम सेंसिटाइज कर सकें कि आप पौधे जो है लगाइए और उसकी सेवा करिए। कोई सर प्लान बनाया गया था आपकी तरफ से? क्योंकि 65 लाख पौधे बहुत होते हैं और बहुत पैसा खर्च हुआ होगा इन पौधों को तैयार करने में। केवल बिजनौर में 65 लाख लगाए गए हैं। बाकी जो है पूरे अपने यूपी में जो है ये 35 करोड़ का टारगेट है। कितने का टारगेट है यूपी में? यूपी में 35 करोड़ का टारगेट है इस साल का। 3500 में से जी 35 करोड़ हाँ। और 65 लाख केवल बिजनौर का है, जिसमें आपने 56 लाख लगा भी दिए हैं। जी। और 9 लाख जो पौधे लगाए जाएंगे वो 15 अगस्त को लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को लगाए जाएंगे। उसमें भी फोटो खिंचवा ली जाएगी साहब, वो भी 9 लाख पौधे सूख जाएंगे। नहीं, देखिए, फोटो केवल खिंचवाने के लिए नहीं है, लोगों को संवेदनशील करने के लिए जो है, जो भी फोटो सेशन लोग करते हैं वो लोगों को संवेदनशील करने के लिए। नहीं देखिए अनिल जी, मैं आपका स्वागत करा पहले अपने चैनल पे और अभी भी स्वागत सम्मान करता हूं, लेकिन एक चीज मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो जो 9 लाख पौधे बचे हुए हैं ना, उनको कृपया आप बचा लें। पूरी प्लानिंग बनाइए। अगर आप पौधे लगा रहे हैं, जिम्मेदारी दीजिए आप कि आप अगर पौधा ले जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है इसकी देखरेख करने की। अरे अभी गोंडा की खबर 2 दिन पहले हमने चलाई थी अपने सरोकार इसी प्रोग्राम में। वहां पर मैंने देखा कि हजारों पौधे सड़कों पर डले दिखाई दे रहे, तालाबों में फिके दिखाई दे रहे थे। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जो लोग भी सुन रहे हैं कि पौधे अगर लेके जा रहे हैं तो कृपया करके उसमें पानी जरूर लगाएं जब तक कि बारिश ना हो जाए। एक बार बारिश हो जाएगी, पौधे को ढंग से पानी मिल जाएगा, उसके बाद पौधा जो है अपने आप जो है बढ़िया चलने लगता है। डेपो साहब, मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाह रहा हूं और आपके जो अधिकारी यानी कि जो इसमें सम्मिलित हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने 56 लाख पौधे तो लगा दिए, उसमें हजारों पौधे सूख चुके हैं, लेकिन जो 9 लाख बचे हैं पौधे जिनको आप 15 अगस्त को लगाएंगे, काफी टाइम है। आप सभी को ट्रेनिंग दीजिए, आप सभी को ट्रेनिंग दीजिए, जो आपसे नीचे अधिकारी जिनको आप दे सकते हैं उनको समझाइए कि किस तरीके से पौधे ये लगने चाहिए, 9 लाख पौधे, और इसमें से एक भी पौधा सूखना नहीं चाहिए। किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है उस बारे में समझाइए, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि पौधे किस तरीके से हमें लगाने हैं। उन्होंने खोदा और पौधा रख दिया, चले आए, बात खत्म। वृक्षारोपण हो गया, फोटो खींची, मंत्री जी ने भी फोटो खींची, पोस्ट कर दी 2-4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जय हिंद। ऐसे थोड़ा नहीं होता है सर। नहीं, देखिए प्लांटेशन जो ड्राइव है उसका मेन उद्देश्य ये है कि आम लोगों को जो है जागरूक किया जाए। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, प्लांटेशन जिस तरीके से आपने 56 लाख पौधे बांट दिए, अब आपको समझाना चाहिए ना जिसको पौधा दिया कि किस तरीके से लगाना है इस पौधे को। आपने जामुन का दिया है, आम का पौधा दिया है, आम का किस तरीके से लगाना चाहिए, किस तरीके से देखरेख करनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि इसमें से काफी पौधे सूख जाते हैं, बाद में किल्ला देते हैं। एक बात बताइए आप मुझे,
सुन रहे हैं ना अनिल जी? एक बात देखिए, बताइए। बारिश न होने की वजह से कुछ पौधों का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बारिश सर, बारिश उत्तर प्रदेश के कई जिले में सर बारिश झमाझम हो रही है। मेरठ में अभी 2 दिन पहले ही हुई बारिश, ऐसी कोई बात नहीं है। पौधे लग जाते हैं, हमने भी लगाए। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये बताइए, आप जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, थोड़ा टाइम निकालिए, फोन मत काटना प्लीज, बात पूरी होने दीजिए, और जनता जो सुन रही है वो भी समझेगी किस तरीके से आगे हमें काम करना है। जो 9 लाख पौधे आप बांटेंगे, बिजनौर के लोग भी सुन रहे हैं कि आगे उस पर हमें किस तरीके से ध्यान देना है। तो एक बात और सुनिए, जो ये 56 लाख ये पौधे लगे हैं, इनको मैं जो देख पा रहा हूं, इसमें ना तारबंदी की गई है, ना घेरुआ बनाया गया है। अगर जो मवेशियां हैं इसमें अगर वो पहुंचेंगी तो वो चढ़ जाएंगे, इस मवेशी यहां पर पहुंच के पौधे तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पीका फोड़ रहा है पौधा इस समय। तो उसके लिए क्या तैयारी आपकी है? देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पौधा लगाता है, वहाँ पे हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, वहाँ पे सुरक्षा खाई खोदते हैं, या जो संसाधन हमारे पास होते हैं वहाँ पे कहीं ब्रिगेड लगाते हैं, कहीं पे जो है ट्री गार्ड लगाते हैं, कहीं पे तार फेंसिंग करते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंटों को दिया गया है, उन लोगों को यही बोल के दिया गया है, आप ये पौधे वहीं पे लगाइए जहाँ पे ग्रेजिंग प्रेशर कम हो, या उस तरह की प्रजातियां लगाइए जहाँ पे जो है जिसको जानवर न चढ़ते हो। तो आपने मंत्री जी को नहीं बताया, जिन्होंने 16,500 पौधे लगा के बर्बाद कर दिए? उनको नहीं समझाया कि कहाँ पौधे लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए? उन्होंने तो सरकारी भूमि पर लगाए हैं, और ये बोर्ड जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें लिखा है 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल। बिल्कुल, देखिए वो जंगल की जमीन है। जंगल की जमीन में तो काफी पौधे उगते हैं, बहुत मजबूत जमीन होती सर, उसमें तो कुछ भी अगर डाल दो ना, बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। आप 6 महीने बाद जब आप हमसे जो फिर बात करिएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं पौधे कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है? अभी ऊपर वाला थोड़ा सा रुका हुआ है। 6 महीने बाद अनिल जी एक बात बताइए, 6 महीने बाद मैं क्या करूंगा? मैं तो अभी की तस्वीर जो देख रहा हूँ उसमें काफी दुख भी हो रहा है कि सरकार का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। अनिल जी, सिंचाई वहाँ पे हो रही है, उस क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। हमारे पास भी फोटोग्राफ है। अरे सर, मेरे पास जो है ना, वो मुझे लगता है आपके पास तक पहुंचे नहीं। अगर आप एक बार देख लेते ना, अगर आपकी जेब से पैसा लगा होता तो आप जरूर आंसू जरूर आ जाते आपके। हजारों पौधे ऐसे हैं अनिल जी जो सूख रहे हैं, मतलब पेड़ खड़ा है, डूंगा हो गया पेड़, ऊपर से बकरी चढ़ गई और टूट गया, कहीं सूखे पड़े हैं पेड़। यानी कि कोई पेड़ जिस मकसद से लगाया गया। के माध्यम से अपील यही है कि जहाँ पे पौधे लग रहे हैं, कृपया जो है सभी लोग उसको संरक्षित करिए। बाकी वन विभाग भी जो है अपने जो पेड़ लगाया है उसको संरक्षित कर रहा है, और वो जो पौधे लगे वो पेड़ के रूप में तब्दील होगा। तो ठीक है अनिल जी, आपने ये सारी जानकारी दी और लोगों को भी समझाया। तो 6 महीने बाद मतलब कि मैं आपके जो पौधे लगाए गए हैं आम के, उससे मैं आम खाने जरूर आऊंगा बिजनौर। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेफो साहब ने लोगों से अपील की है। हमारे साथ रिपोर्टर, हमारे संवाददाता नाइम लगातार बने हुए हैं। नाइम, बात की डेफो साहब से, आपने भी सुना होगा, वो अपनी गलती मान नहीं रहे, लेकिन एक आध बार गलती से उनके मुंह से निकला भी है कि गलती है कहीं ना कहीं। लेकिन अब वो ये भी नहीं मानने के लिए तैयार थे कि भाई वो कह रहे थे हमारे पास जो वीडियो उसमें खूब पौधे लहरा रहे, हरे भरे हैं, 6 महीने बाद आप आना, हम आपको दिखाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अपनी कमियों को तो छुपाएंगे वो, क्योंकि उनकी लापरवाही जो उजागर हुई है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जब वन विभाग की भूमि में ही पौधे नहीं पनप पा रहे हैं और वो सूख रहे हैं क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो रही, तो आम लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे पौधा रोपण के लिए? या जिन विभागों को पौधा रोपण के लिए पौधे का टारगेट दिया गया, उनको पौधा दिया गया है, तो वो किस तरह से उनको उसकी सिंचाई करेंगे इन सारी चीजों को देखते हुए? जी नाइम, एक चीज तो ये आपने साफ कर दी, यहाँ पर जो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने तमाम जानकारी दर्शकों को भी दी है कि आगे पौधे किस तरीके से लगाने, किस तरीके से नहीं लगाने हैं। नाइम, क्या जब ये पौधे दिए जाते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती लोगों को कि किस तरीके से हमें इनको लगाना है, किस तरीके से इसकी देखरेख करनी है? आखिर जिम्मेदारी इन सब चीजों की किसकी होती है? नाइम, आवाज पहुंच रही है आप तक? नाइम अहमद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नाइम अहमद से हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की फिर कोशिश करेंगे।
लेकिन सवाल तमाम है। अभी और भी जगह वृक्षारोपण होगा, गोंडा का अभी वृक्षारोपण हुआ, वो तस्वीर हमने देखी कि सड़कों पर पेड़ पौधे डरे दिखाई दे रहे थे, जिसका वीडियो हमारे संवाददाता सतीश ने भेजा हम तक। हमने इस खबर को चलाया प्रमुखता से, इस पर अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अधिकारी जवाब देने नहीं आया। जिस तरीके से अनिल जी ने यहां पर जवाब दिया, डीएफओ साहब हमारे साथ जुड़े तमाम समय दिया, हमें अपनी बात रखी कि आगे जो 9 लाख पौधे हैं जिनका हम आगे वृक्षारोपण करेंगे उन पर हम ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन यहां तक एक बात और कह गए कि हमारे पास जो वीडियो है उस पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर पौधे लहरा रहे हैं। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया जो हमारे पास वीडियो है उसको भी आप जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से इसमें पौधे सूख रहे हैं। लेकिन आगे भी वृक्षारोपण होगा जिसमें प्रधानों की भी जिम्मेदारी होती है। प्रधानों को करीब 1000 के लमसम पौधे दिए जाते हैं गांवों के वृक्षारोपण करने के लिए। उसमें भी काफी धांधली निकल कर आती है। यहां पर पिछली जो एक खबर हमने चलाई थी उसमें यह आरोप लगाया था एक युवक ने कि ग्राम प्रधान पौधों को बेच रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण करा के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालकर तारीफ बटोरने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, मैं आपसे भी दर्शकों कह रहा हूं, अगर आप भी वृक्षारोपण करते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप अगर अपने घर के बाहर खेतों में अगर पौधा लगाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाइए, नहीं तो लगाइए ही मत। क्योंकि लगाने से फायदा क्या जब आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, पौधा सूख रहा आपका है। तो पौधे को बर्बाद मत कीजिए। पौधा अगर लगाना है लगाइए, उसका पूरा ध्यान रखिए। तो जिस तरीके से बिजनौर में 56 लाख पौधे तो लगा दिए गए, लेकिन पौधों पर ध्यान नहीं दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। ये पौधे सूखे हुए खड़े हुए हैं, यहां पर बोर्ड भी लगा दिया गया, इसका नाम दुष्यंत वन रख दिया गया, प्रशासन ने रख दिया। लेकिन प्रशासन ने यह जिम्मेदारी नहीं ली कि इन पौधों की देखरेख आखिर कौन करेगा। हजारों पौधे इसी तरीके से सूख गए यहां पर, और अभी 9 लाख पौधे और बचे हैं। और इस चीज को लेकर मैंने साफ भी कर दिया है, अधिकारियों से बोल दिया है कि जो 9 लाख पौधे हैं उन पर कृपया ध्यान दें, और लगाते वक्त जो लोगों को आप पौधे दे रहे हैं उनसे भी गुजारिश करें कि किस तरीके से लगाना चाहिए, किस तरीके से नहीं लगाना चाहिए, कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, कब कब देना है। डीएफओ साहब से फिलहाल आश्वासन मिल गया है कि आगे जो 9 लाख पौधे हैं उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बिजनौर में जिस तरीके से वृक्षारोपण किया जा रहा है उसमें जो 9 लाख पौधे बचे हैं उसका किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। और जिस तरीके से वो कह के गए कि 6 महीने बाद आप देखिए, तो 6 महीने बाद हम अपने प्रोग्राम सरोकार में एक बार फिर से इसी मुद्दे को उठाएंगे और डीएफओ साहब को फिर से लाइन मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना यहां पर वृक्षारोपण जो किया गया था उनमें से कितने पौधे चले। क्योंकि 65 लाख का टारगेट रखा गया है, 56 लाख पौधे लग गए हैं और अभी 9 लाख पौधे बचे हुए हैं और जिनको अगस्त में लगाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि इन पौधों में से कितने पौधे चल पाए हैं। फिलहाल सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।